हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 212, 206, 202, 200। तो इसका आंसर होगा आपका 206। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात जो शिशु होते हैं उनके शरीर में हड्डियों की लगभग संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसमें कितनी अस्थियां होती हैं? 8, 30, 32, 34। बीपीएससी 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 8, इसका आंसर होगा आपका 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कुल कितने जोड़े होते हैं? तो इसका आंसर है आपका, पसलियों के कुल कितने जोड़े होते हैं बताइए? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? जांग की, जबड़े की, भुजा की, गर्दन में? तो इसका होगा आपका आंसर जबड़े में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है नाखून, जबड़े की, स्टेपिस, नाक की? तो इसका होता है आंसर स्टेपिस। ठीक है, ये जो आपकी कान की हड्डी होती है। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है स्टेपिस, फिबुला, टिबिया, फीमर? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? टिबिया, ह्यूमरस, फीमर, फिबुला? तो ह्यूमरस, जो कि हाथ की हड्डी होती है, आपकी जांग की हड्डी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? जांग में, पिंडली में, ऊपरी भुजा में, अग्रभुजा में? तो इसका आंसर होगा ऊपरी भुजा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, सरेंद्री होती है, ठोस होती है, कीलक होती है? तो इसका आंसर होगा सरेंद्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी में, टांग में, भुजा में, मुंह में? तो टिबिया कहाँ पाई जाती है बताइए? टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा आपका टांग में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मेरुदंड की, जांग की, रिब केज की, भुजा की? तो इसका आंसर आपका कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगी जांग की, यानी जो फीमर होती है वो सबसे लंबी हड्डी होती है। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व होते हैं। दांतों तथा हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? पोटेशियम व कैल्शियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम, कैल्शियम व फास्फोरस, फास्फोरस व सल्फर? तो इसका आंसर होगा पोटेश कैल्शियम। इसका आंसर होगा आपका कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस जो होती हैं दांतों तथा हड्डियों में पाई जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी क्यों कमजोर हो जाती है? तो इसका आंसर होगा आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से, कोबाल्ट की कमी से? तो इसका आंसर कौन सा होगा? सी, यानी कैल्शियम की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? अस्थि जो होती है उसमें कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड, फेरिक नाइट्रेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट? इसका आंसर होगा क्या? कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, जो अस्थि और पेशियां होती है उन्हें आपस में कौन जोड़ता है? लिगामेंट, टेंडन, उपास्थि, एक नई छोटी पेशी? तो इसका आंसर होगा टेंडन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? 4, 12, 20, 28? तो कितने होते हैं दो बार बताइए?
तो ये 20 जो दांत होते हैं ये 2 बार विकसित होते हैं, ठीक है। तो मनुष्य के जो मुख में 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। इसमें जो 20 दांत होते हैं ये उनके जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? यानी जो पाचन होता है सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? पेनक्रियाज में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, अमाशय में? तो इसका आंसर होगा आपका अमाशय यानी स्टोमच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मनुष्य की जो पाचन की क्रिया होती है कहाँ से प्रारंभ होती है? मलाशय से, अमाशय से, मुख से और पक्वाशय से? तो इसका आंसर होगा मुख से। इसका आंसर कौन सा होगा बताइए? मुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? जो मानव की पाचन नली होती है वो कितनी फीट लंबी होती है? तो यह कितनी फीट लंबी होती है बताइए? इसका आंसर होगा 32 फीट लंबी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख में मंड यानी स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? ये माइलेज, टाइलिन, पेप्सिन, लाइपेज? इसका आंसर आपका पेप्सिन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होता है, क्यों? इसका आंसर होगा ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। ये जीव रासायनिक क्रियाओं के क्या होते हैं? उत्प्रेरक होते हैं एंजाइम, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा एंजाइम क्या होता है तो एक तरह का प्रोटीन होता है। दूध प्रोटीन, जो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, यानी दूध में जो प्रोटीन होता है उसको पचाने वाला एंजाइम कौन होता है? तो इसका आंसर होगा आपका रेनिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होते हैं? यानी जो अधिकतम न्यूट्रिएंट्स होते हैं रक्त में कहाँ से अवशोषित होते हैं? तो बड़ी आंत से, मुंह से, छोटी आंत से, पेट से? तो इसका आंसर होगा छोटी आंत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार जो होती है मनुष्य की उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रेनिन, टाइलिन, टेनिन, रेजिन? तो इसका आंसर होगा आपका टाइलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? यानी पेट में जो भोजन पचता है उसमें किसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है? पहला हवा, दूसरा पानी, तीसरा एंजाइम, चौथा खनिज? तो इसका आंसर होगा क्या? एंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार जो होती है मनुष्य के जो मुख में लार बनती है वो किसके पाचन में सहायक होती है? प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर, वसा? तो इसका आंसर होगा स्टार्च, ठीक है। स्टार्च के पाचन में लार सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के अमाशय में अम्ल यक्ष उत्पन्न होता है जो भोजन के करता है। यक्ष है भोजन के पाचन में सहायता करता है, तो वह कौन सा अम्ल होता है जो मनुष्य के अमाशय यानी स्टोमच में निकलता है? तो वह अम्ल है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो कहाँ पे होता है? यकृत, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत? तो इसका आंसर है आपका छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? यानी जो मनुष्य में प्रोटीन लेता है तो उसका पाचन कहाँ से शुरू होता है? छोटी आंत से, मुख गुहा से, ग्रास नली से, उदर से? तो इसके आंसर होगा आपका उदर से यानी स्टोमच से प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन की को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है, क्यों बताइए? अमाशय की दीवार जो होती है श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? विषैले जो पदार्थ होते हैं किसके द्वारा शोषित होते हैं बताइए? वृक्क के द्वारा, किडनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन है एक
पेप्सिन जो होता है वो क्या होता है? एंजाइम, हार्मोन, विटामिन, खनिज। तो इसका आंसर है एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन क्या करता है? बदल देता है किसको? स्टार्च को शर्करा में, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, वसा को वसा अम्ल में। तो इसका आंसर होगा प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। जो आपका पेप्सिन होता है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। तो यह रहा टॉप 35 क्वेश्चन। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।